दोस्तों, जो हमने मॉडल पेपर जो वाइसली में पूर्वक्लियर प्रश्न किए थे, उससे आगे वाले प्रश्न हम आज करेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हुए उत्तर पुस्तिका में लिखिए। इस रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हुए उत्तर पुस्तिका में लिखने, इसमें तुरंत उत्तर दिए हुए आपको बता देंगे कि ये कैसे आएंगे। यदि A1 बटा A2 बराबर A1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 हो तो समीकरण का निकाय हल होगा। इसमें कितने हल होंगे अब आपको पता है, आपको मैं बता देता हूँ कि अगर तीनों ही बराबर हो, मतलब A1 A बटा A2 B1 बटा B2, ठीक है, ये तीनों ही बराबर होना, C1 बटा C2, ये तीनों ही बराबर हो तो क्या होता है, मतलब अनंत हल ये संगत होता है। क्यों? इसके अनंत हल होंगे और ये दोनों मतलब तीनों ही बराबर नहीं होंगे, तीनों ही बराबर नहीं होंगे। तो ये क्या होगा पता है आपको? तो आपको पता है कि अगर ये तीनों बराबर नहीं हो तो कौन सा हल होगा पता है आपको? अद्वितीय हल, मतलब अद्वितीय हल, ठीक है। और तीनों ही मतलब एक बराबर हो और दो बराबर हो और एक बराबर नहीं हो, वो कौन सा हल होगा आपको पता है? वो होगा कोई हल नहीं, मतलब इसमें कोई हल नहीं होगा। इसकी रेखा कैसी बनेगी? पहले वाले की तीनों ही बराबर है, इसकी रेखा संपाती बनेगी। कौन सी? संपाती। इसकी कौन सी बनेगी? तीनों ही बराबर नहीं है तो प्रतिच्छेदी, इसकी बनेगी संपाती, प्रतिच्छेदी। और कोई हल नहीं, समांतर, ये समांतर रेखा बनेगी, ठीक है। ये बनेगी संपाती। प्रतिच्छेदी संपाती मतलब कहीं पर भी मिलेगी नहीं, ठीक। ये पहले सवाल का आपको जवाब ये आपको याद करना पड़ेगा। पहला जो रिक्त स्थान है उसका पहला आपको पता चलेगा। देखो A1 बटा A2 A1 समीकरण का निकाय हल है, तो आपको पता है निकाय हल क्या होता है। निकाय हल अभी मैंने बताया आपको कि है तो अनंत हल, लेकिन क्या है, अब हल होंगे ना वो ही होंगे संगत। अब इसका कोई हल नहीं है तो ये असंगत है। हल होगा चाहे कितने ही हल हो, अनंत हल हो, दो हल हो, एक हल हो, कितनी हल हो, हल होने चाहिए। इसमें हल नहीं है तो ये क्या है? मतलब इससे असंगत, ये संगत है दोनों ही। तो इन दोनों में आ जाए ना, मतलब तीनों बराबर नहीं हो, तीनों बराबर हो तो क्या हो जाएगा? संगत हल। तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? पहले कर देना अनंत हल, मतलब अनंत हलों का तीनों बराबर होंगे तो, और क्या हो जाएगा? संगत, ठीक है। पता चल गया? चलो मैं लिख देता हूँ। अंतर असंगत हो जाएगा। संगत तो आपको पता है, संगत तो हो गई। आगे वाला सवाल दिया हुआ है कि ये कोई है, मतलब संख्या श्रेणी है जो कि 10 8 14 है, तो सातवां पद क्या होगा? पद आपको याद करना होगा, जो सूत्र है ना पद निकालने वाला, क्या है? an बट्टा बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपको सूत्र याद करना पड़ेगा। अब सूत्र याद करना पड़े तो ये आसानी से नहीं। ए कितना है इसके अंदर? ए कैसे निकाल? पहली वाली संख्या ए होती है हमेशा, और ए निकाल दिया तो डी, मतलब पहली वाली संख्या से दूसरी वाली संख्या से पहली वाली, A2 में से A1, तो 8 में से -10 घटाओ, माइनस के 2 बच गए। तो अब आपको पता है, अब इसके अंदर जो ये है उसके अंदर ये रख दो। अब ए कितना है इसके अंदर? 10 है, प्लस n कितना दिया हुआ है? 7 दिया हुआ है हमें n के साथ, वहाँ पद हो जाता है n 10 7 माइनस 1 इंटू डी कितना? -2। डी कितना है? -2 है। 10 प्लस 6 इंटू -2 12, माइनस का 12 10 हो गए तो कितना आ जाएगा? -2। क्या आ जाएगा? सातवां पद कितना आ जाएगा? -2।
सातवां पद कितना आ जाएगा, -2। सातवां पद -2, सातवां पद कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। आपको पता है -2 आप ऐसे भी कर सकते हैं ना, 10 में से मतलब 2 घटाए 8, 8 में से 2 घटाए कितने, 6, 6 में से 2 घटाए 4, 4 में से 2 घटाए 2, 2 में से 2 घटाए 0, 0 में से 2 घटाए 2 -2, ये आ गया सातवां पद। पता चला। चलो अगले वाला सवाल। आगे वाला सवाल है, किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। आपको रचना वाली प्रश्न वाली आपको पढ़नी होगी, रचना वाली पढ़ोगे तब ये देखो ऐसे करके, ऐसे जो बिंदु था यहाँ पर हमने वृत्त खींचा, इसका अर्धक लिया, यहाँ पर कटा, मान लो इससे यहाँ पर कटा तो ये आ गया बिंदु, तो यहाँ से यहाँ वृत्त खींचा तो ये स्पर्श रेखा कितनी बार खींची गई, 1-2 बार। तो ज़्यादा से ज़्यादा चाहे कितना ही मोटा वृत्त हो, चाहे आप इतना ले लो, कितना ही ले लो, तो स्पर्श रेखा कितनी होगी, 2। ठीक है। तो आगे वाला सवाल है वो ये है कि निर्देशांक ज्यामिति में दो बिंदुओं के बीच की दूरी सूत्र ज्ञात करने का सूत्र क्या है। दूरी सूत्र ज्ञात करने का, अब आपको दूरी सूत्र का ज्ञात करना एक विभाजन सूत्र होता है। विभाजन सूत्र होता है जो कि होता है m1 x1 m2 x m1 m2 x2 बटा m प्लस n, ये तो वो विभाजन सूत्र होता है। दूरी सूत्र आपको पता है, दूरी सूत्र कौन सा होता है, दूरी सूत्र वो होता है जिस के बीच हम दूरी निकाल सकते हैं। अब आपको ये करने के से पहले आपको दूरी सूत्र याद होने चाहिए। आपको सूत्र मुझे याद है, देखो मैं निकालता हूँ, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर ऊपर फुट, ये दूरी सूत्र ज्ञात करने का सूत्र है। ठीक है, ओके। ये देखो ये रहा सूत्र, सेम का सेम है ना। अब देखो साइन 90 थीटा माइनस 90 थीटा माइनस थीटा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, अब आपको पता है साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस होता है, और जो होता है कोट टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट होता है, और जो सेक होता है वो कोसेक होता है। तो इसमें क्या है, कुछ नहीं है, ये रखना है, सिर्फ आगे क्या रखना है, कोसेक थीटा। ठीक, इतना ही करना है इसके अंदर। ये रेगिस्तान वाला लास्ट प्रश्न है कि बटन इतनी 7, 4, 6, 3, 8, 5, 9 की माध्यिका होगी। माध्यिका करने के पहले, ये हमने 9वीं कक्षा में पढ़ा था, माध्यिका करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सही क्रम में व्यतीत करना पड़ेगा। सही क्रम क्या है इसके अंदर, 3 है पहले, आरोही क्रम में, मतलब आरोही क्रम में 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। अब क्या है, ये संख्या कितनी है, 3, 3, 6, 1, 7। अब 7/2 कर दो, कितनी कर दो, 7/2, 7/2 करोगे तो कितना आ जाएगा, 7 + 1 हो जाएगा। ये कितनी है, 7 संख्या है, विषम संख्या है।